नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस अवसर पर छोटे बड़े प्रतिष्ठानों, कारखानों और विशेष तौर पर औजार निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों और दुकानों की पूजा की जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक अनोखी विश्वकर्मा पूजा के बारे में बताने वाले, जो कि भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में देवी देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने बनाए थे, इसीलिए इन्हें वास्तुकार और निर्माण का देवता कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी ने इंद्रलोक, त्रेता में लंका, द्वापर में द्वारिका एवं हस्तिनापुर, कलयुग में जगन्नाथपुरी आदि का निर्माण किया था। इसके अलावा शिव जी का त्रिशूल, पुष्पक विमान, इंद्र का वज्र और भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा वे देवता हैं जो हर काल में सृजन और निर्माण के देवता रहे हैं। विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता माना जाता है। संपूर्ण सृष्टि में जो भी चीजें सृजनात्मक हैं, सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। इसी कारण से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े हुए लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से बिजनेस और उद्योग धंधे में लगे लोगों की तरक्की और उन्नति अच्छी होती है। विश्वकर्मा पूजा करने पर व्यापार और निर्माण कार्यों में आने वाली सभी तरीके की परेशानियां दूर होती हैं। कारखानों में लगी मशीनें पूरे साल सही तरीके से काम करती है। विश्वकर्मा जी की जो मूर्ति पूजा है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा में की जाती है। विश्वकर्मा जी के साथ मां मनसा की भी पूजा होती है और मां मनसा की पूजा की विशेष विधियां भी हैं। उनकी सुबह मूर्ति पूजा होती है और फिर भोग वितरण होता है और शाम को ढोल नगाड़ों के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार। विश्वकर्मा पूजा क्या है? ये विश्वकर्मा पूजा, इस पूजा के लेकर कुछ मिथ है। कलकत्ता, मुंबई, सारी राष्ट्र में विश्वकर्मा पूजा माना जाता है, परंतु कलकत्ता में एक आइडल सुपरलिटी है विश्वकर्मा पूजा के लिए। क्या है? कलकत्ता में भी कैसे फेमस होगा विश्वकर्मा? इसलिए मैंने चली आती हूं उस पुराण कथा में। मैथोलॉजी, इंडियन मैथोलॉजी एंशिएंट में कहता है कि विश्वकर्मा एक यंत्र देवता है, वो एक आर्किटेक्चर है, वास्तुकार है। इस सब में विश्वकर्मा है। रावण का पुष्पक का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है और दुर्गा मां जब महिषासुर के साथ युद्ध करने जाती है तब उसका जो अवैध वर्मा और कुठार, वो दोनों विश्वकर्मा ने प्रदान किया। इसीलिए विश्वकर्मा जी कैसी प्राचीन है आप जानती है। मनसा मंगल जो बंगाल की एक मंगल काव्य का अनुवाद है, मनसा मंगल काव्य में जो बेहुला लक्ष्मींदर एक घर में रहती है और उस घर का भी नक्शा और लौह वस्त्र का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया है। ये तो था मैथोलॉजी का बात, लेकिन एक बात मैं पूछने चाहता हूं, क्या आपने विश्वकर्मा को रामायण, महाभारत और पुराण में भी बाइंडेड करने रखा है न पूरा खुला देना चाहता है? जब पूरा खुला देना जाता है तब कहती है तो विश्वकर्मा है हमारा इस युग में शिल्पियों, जो शिल्पी ने इस घर का निर्माण किया, यो शिल्पी ने इस प्रयुक्त का
निर्माण किया, टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, वो भी विश्वकर्मा। आजकल सारे घर में तो विश्वकर्मा जी है, परंतु पर्टिकुलर वो विश्वकर्मा कौन थी, ये मैंने पूछने चाहता हूं कि विश्वकर्मा को हस्ती उसकी वाहन है, हस्ती का पीठ के लाकर विश्वकर्मा एक हाथ में घोड़ी, एक हाथ में हाथुड़ी और विभिन्न प्रयुक्तिक यंत्र लेकर प्रकट होता है। ये विश्वकर्मा का 100 भी गुण है। ब्रह्मा का पुत्र थी विश्वकर्मा का 100 भी पुत्र था और सारे पुत्रों को मिलकर विश्वकर्मा ने समग्र जगत को एक उकार देना चाहता है कि शिल्पी सत्या और शिल्पी का मार्गदर्शन, यह विश्वकर्मा का मूल उपापाद्य विषय है। इसीलिए मैंने जो भी किया और विश्वकर्मा जी का श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर, विश्वकर्मा एक आइडियोलॉजी है और एक आइडल है। जो विश्वकर्मा को पूजा करता है उसका यंत्र विद्या और प्रयुक्ति का बहुत सारा प्रज्वलन होता है। नमस्कार। और फिर विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय भगवान को रथ में ले जाया जाता है किसी भी नदी तक, ताकि उनका विसर्जन किया जा सके। और उस समय भी ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। नदी में उनका विसर्जन होता है। उस वक्त उस पानी से लोगों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के वक्त जो कलश स्थापित होता है, उस लोटे को ले जाकर खाली पंडाल में रखकर दीपक प्रज्वलित करना होता है। इसके अलावा विश्वकर्मा जी की पूजा मां मनसा के साथ खास तौर पर बंगाल में बनाई जाती है और लोग इस दिन अपनी गाड़ियों को सजाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं लौट के साथ नमस्कार।